ये भाजपा को तोड़ने के लिए, भाजपा को, मोदी को तोड़ने के लिए, योगी को तोड़ने के लिए, भाजपा को तोड़ने के लिए, उत्तर प्रदेश की सरकार को तोड़ने के लिए, दिल्ली मोदी जी की सरकार को तोड़ने के लिए विपक्ष तो है ही, विपक्ष तो है ही। ममता बनर्जी ने, अखिलेश सिंह यादव जी ने कहा कि सो हम केंद्र सरकार बहुत दिनों तक नहीं चलेगी। राहुल गांधी जी ने कहा कि केंद्र सरकार को हम उखाड़ कर फेंक देंगे। राहुल गांधी जी ने कहा गुजरात में हम सरकार बनाएंगे अगला विधानसभा चुनाव में। तो यह विरोधी दल ने कहा ठीक है, विरोधी दल ने कहा वह ठीक है, लेकिन जेपी नड्डा साहब, राष्ट्रीय अध्यक्ष और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, राजनाथ सिंह और केंद्रीय नेतृत्व जो है, इस बात को वह विचार करना चाहिए। ये जो भाजपा को कमज़ोर कब से किया जा रहा है, भाजपा को कमज़ोर 2022 में वह केंद्र सरकार से वह राजस्थान के डर के आईएएस थे शर्मा जी, तो वे गुजरात में भी मोदी जी के साथ काम किए, केंद्र में भी मोदी जी के साथ काम किए। तो रिटायर करने के 2 दिन पहले वह वॉलंटियर रिटायर ले लिए और उत्तर प्रदेश आ गए। उन्होंने हवा दिया तो हम मोदी जी के साथ बहुत दिनों तक काम किए हैं, हमको राजनाथ सिंह को मुख्यमंत्री बनाइए, हमको गृह मंत्री उत्तर प्रदेश बनाइए, हम मोदी जी के साथ हैं। और दिल्ली दरबार को वह कोरोना का रिपोर्ट भेज रहा था और एक भाजपा को दिग्भ्रमित करने के लिए उसने अथक प्रयास किया। उसके बाद वह मोहन भागवत जी आए, जो आकर के एक एक विधायक से इंटरव्यू लेना शुरू कर दिए। अभी जब ये जो चुनाव हुआ 2024, तो इसमें मोहन भागवत जी अपनी हिस्सेदारी भी लिए। ये मोहन शर्मा जी राजस्थान के पहले बार विधायक बने, उनको मुख्यमंत्री भी बना दिए, अपनी हिस्सेदारी भी ले लिए और मोदी जी को चेतावनी देते हैं। और मोदी का आके शिकायत योगी को करते हैं, योगी का शिकायत उनको करते हैं। ये मोहन भागवत जी का ये काम है। और ये जो शर्मा जी हैं, ये जो उप मुख्यमंत्री हैं मोर्जा जी और 1-2 मंत्री हैं, अब इस प्रकार से एक भ्रम पर विरोधी दल अगर आपके घर में आग लगाना चाहता है, उसका धर्म है। आपकी सरकार को हम गिराना चाहते हैं, ये विरोधी दलों का ये अच्छा बात है, वह उसका धर्म है। लेकिन भाजपा के भीतर योगी का विरोध हो रहा है। आज उत्तर प्रदेश में भाजपा को जो 80 सीटों में से 70 सीटें 75 सीटें कई एक बार योगी ने जीत करके केंद्र सरकार को मजबूती प्रदान किया। केंद्र में 70-75 संसद चुन करके उत्तर प्रदेश से योगी जी ने भेजा। तो आज योगी के विरुद्ध में एक माहौल क्रिएट किया था, इनको केंद्र में बुलाना चाहिए, हमको उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाना चाहिए। ये मोर्जा जी और 2-3 आदमी वहाँ पर, शर्मा जी व पाठक जी और 2-3 आदमी ऐसे लगे हुए हैं। तो यह इसके पहले 22 के विधानसभा चुनाव में भी उनके विरोध में खूब हवा हुआ, जबकि 17 में विधानसभा चुनाव में 325 सीटें भाजपा को आई वहाँ के विधानसभा चुनाव में, लेकिन 22 में 250 आया और मोदी जी को आना पड़ा। और मोदी जी आकर के कहे मोदी और योगी है तो सब कुछ मुमकिन है, मोदी और योगी है तो सब कुछ मुमकिन है। लेकिन यही बात मोदी जी को आकर के पुनः कहना चाहिए, आप
योगी दिल्ली नहीं आएंगे, केंद्र में मोदी जी रहेंगे, उत्तर प्रदेश में योगी जी रहेंगे। ये 40 तक रहेगा, जब तक जनता चाहती है कि 40 तक होता रहेगा। मोदी केंद्र में रहेंगे, प्रधानमंत्री बनेंगे। बहुत सारे विरोधी दल ने कहा 14 वाले 24 में शपथ ग्रहण नहीं करेंगे, 14 वाले 24 में शपथ ग्रहण नहीं करेंगे, ये जदयू ने कहा था। और जदयू भी भाजपा को तोड़ती है और उसके पीछे अपना बयान लोगों से दिलवाती है। भाजपा को तोड़ने के लिए जदयू भी कम जिम्मेवार नहीं है। और उसके बाद ये जो उत्तर प्रदेश में जो योगी को यह हल्ला होता है या जो ये आवाज़ दिया जाता है, अब केंद्र में बुलाया गया योगी को, अब केंद्र में बुलाया गया, दिल्ली दरबार बुला रहा है योगी को। ये जो भ्रम की पैदा स्थिति हो रही है, इससे भाजपा कमज़ोर होती है। इसीलिए राजनाथ सिंह को, मोदी जी को आगे आकर के कहना चाहिए, स्पष्ट रूप से मेरा मानना है कि 40 तक मोदी केंद्र में प्रधानमंत्री रहेंगे और उत्तर प्रदेश में योगी जी मुख्यमंत्री रहेंगे। यह स्पष्ट संदेश मोदी जी को देना चाहिए। और जो ये बीच में जो भाजपा को कमज़ोर कर रहे हैं, उन पर सख्त एक्शन होना चाहिए। और एक जो भ्रम की स्थिति है, जो आज भाजपा उत्तर प्रदेश में कमज़ोर हुआ है, इसका क्या मतलब है? ये जो भ्रम वाले हैं, हमको वहाँ पर एक विधायक हैं मिश्र जी, ये बोलते हैं कि अब की विधानसभा चुनाव में योगी जी नहीं आएंगे, तो उनको समाजवादी पार्टी में जाना चाहिए, जाने का है, उनको भेज दीजिए। उनको स्पष्ट रूप से भाजपा को यह बोलना चाहिए, जो आपको अगर जाना है तो आप जा सकते हैं जहाँ जाना है, और आप पार्टी में रहेंगे तो आपको यह बोलने का अधिकार नहीं है। तो यह जो भ्रम की स्थिति पैदा कर रहे हैं, ऐसे तत्वों पर सख्त एक्शन करना चाहिए मोदी जी को, और स्पष्ट बयान देना चाहिए कि 40 तक मोदी केंद्र में रहेंगे, प्रधानमंत्री रहेंगे, और 40 तक योगी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहेंगे। जो मोदी और योगी का जो समीकरण है, इसको कोई तोड़ नहीं सकता है। ये देश में एक अस्थाई डेमोक्रेटिक व्यवस्था के साथ साथ सभी वर्गों, सभी धर्मों, सभी लोगों का विश्वास जीतती है मोदी और योगी। और इसके लिए आपको एक स्पष्ट बयान मोदी जी को देना चाहिए, राजनाथ सिंह को देना चाहिए कि जो योगी दिल्ली नहीं आएंगे, योगी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने रहेंगे जब तक जनता चाहती है, और 40 तक रहेंगे। और केंद्र में मोदी का कोई विकल्प नहीं है। केंद्र में 40 तक मोदी जी प्रधानमंत्री रहेंगे देश में। 29 का वे विधान लोकसभा हो कि 34 का हो क्या 39 का हो, उसमें आज ये जो भाजपा को जो 14 में 273 सीटें मिला, 19 में उनको 303 सीटें मिला, आज 24 में उनको कम क्यों मिला? ये भाजपा वाले ने जो भ्रम की स्थिति पैदा की, उसका लाभ विरोधी दलों ने उठाया। जो भ्रम की स्थिति भाजपा वालों ने, ये शर्मा जी, ये पाठक जी, ये मौर्जा जी, और जो 2-4 जदयू वाले ने भी जो उसको तोड़ने का काम किया, उनको कमज़ोर करने का काम किया, इससे यह कम सीटें आई, उत्तर प्रदेश में हो या पूरे देश में। ये भ्रम की स्थिति स्पष्ट रूप से, जिसे मोदी जी ने कहा, मोदी और योगी है तो सब कुछ मुमकिन है, मोदी और योगी है तो सब कुछ मुमकिन है, यह बात स्पष्ट रूप से मोदी जी को कहना चाहिए। और एक सख्त संदेश देना चाहिए, जिनको पार्टी में बाहर जाना है वे खुद चले जाएं, और मोदी का कोई विकल्प नहीं है। 40 तक मोदी देश के प्रधानमंत्री रहेंगे, और 40 तक योगी
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहेंगे। मोदी और योगी है तो सब कुछ मुमकिन है, यह आपको बताना पड़ेगा, यह आपको बोलना पड़ेगा। ये जो भ्रम की स्थिति पैदा होती है, इससे भाजपा कमज़ोर होती है। आज 22 से वह शर्मा जी ने आग लगाया था, जो बाद में राज्य मंत्री भी बने, कैबिनेट मंत्री भी बने, टिकट भी मिला उनको विधानसभा का, लेकिन वह दिल्ली दरबार का पूजा करते रहे और दिल्ली दरबार के नाम पर भाजपा को कमज़ोर करते रहे। ऐसे तत्वों पर सख्त एक्शन ही नहीं लेना चाहिए और उन्हें सख्त चेतावनी। पार्टी में आप किसी को नहीं निकालिए, ठीक है, लेकिन कोई भी व्यक्ति पार्टी विरोधी अगर बयान देता है तो उसको निकाल के बाहर फेंकना पड़ेगा। आपको जिसको भी पार्टी में नहीं रहना है, जहाँ जाइए वहाँ जा सकते हैं, पार्टी में रह करके आप पार्टी विरोधी बयान नहीं दे सकते हैं। ये सख्त लहजा उत्तर प्रदेश के भाजपा के अध्यक्ष को, केंद्र में नड्डा जी को यह बयान देना चाहिए। अब प्रधानमंत्री को, राजनाथ सिंह को, योगी जी को यह बयान देना चाहिए कि मोदी 40 तक रहेंगे केंद्र में प्रधानमंत्री के रूप में और योगी 40 तक रहेंगे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में। योगी नहीं दिल्ली जाएगा और मोदी का विकल्प कोई नहीं है भारत में। यह भाजपा को स्पष्ट रूप से सख्त बयान देना चाहिए और जो हवा देते हैं, जो योगी को उत्तर प्रदेश से लेकर के दिल्ली भेजते हैं, ऐसे तत्वों पर सख्त एक्शन होना चाहिए। ये भाजपा को कमज़ोर करने का, जो भाजपा के बीच में जो बैठे हुए हैं, भाजपा का जो लाभ लेते हैं, जो सत्ता का लाभ लिए हैं, जो मंत्री हैं, उप मुख्यमंत्री हैं, वे ऐसा बयान देते हैं विरोधी दलों के चाल पर। इस बात का खंडन करना चाहिए और भाजपा को एक सख्त लहजा में अपने अंदर जो अविश्वास की नीति जो पैदा हुआ, जो भाजपा को कमज़ोर कर रहा है, ऐसे तत्वों पर सख्त चेतावनी देना चाहिए। आप पार्टी से मत निकाल ले, लेकिन ये जो भ्रम की स्थिति है, योगी दिल्ली जा रहे हैं, मोदी जी हट रहे हैं, ये चाहे मोहन भागवत हो या शर्मा जी हो या मौजा जी हो, ऐसा जो बयान देते हैं उन पर सख्त एक्शन होना चाहिए। मोदी का विकल्प कोई नहीं है। 40 तक मोदी जी भारत के प्रधानमंत्री रहेंगे और 40 तक योगी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहेंगे। थैंक्स।